सकते हैं 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कुछ और भी गेनर्स हैं निफ्टी के, वो स्क्रीन पर पेश करेंगे। जहां पर विप्रो बताया आपको, पावर ग्रिड में हम देख रहे हैं 3% की तेज़ी है। श्रीराम फाइनेंस लगभग 3.25% ऊपर, टाइटन, एम&एम, एसबीआई कुछ काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं लगभग 1 से 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। और लूज़र्स में देखिए मारुति सुजुकी लगभग 2% टूटा हुआ है फिलहाल। और डीवी स्लैब, डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक में हम देख रहे हैं 1.25 से 1.5% तक की कमज़ोरी दिखाई दे रही है। और जहां तक मार्केट ब्रेथ को एक बार अगर हम देखें तो 1344 एडवांसेस हैं और 1058 डिक्लाइंस, जहां फिलहाल बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार हम बैंक निफ्टी के भी काउंटर्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। और ये कोटक महिंद्रा है जहां पर लाल निशान पे कारोबार लगातार बना हुआ है। और बाकी आप देखिए आईडीएफसी, बंधन बैंक जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर अच्छी खासी तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। आईडीएफसी लगभग 4% ऊपर, बाकी आरबीएल, एसबीआई, बंधन, आईसीआईसीआई, फेडरल सभी में आधे से 1% की तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पर है, और क्योंकि हम ब्रॉडर इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ पर ज़्यादा उछाल आ रहा है। हमारे साथ अंश भिलवार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मिड डे मार्केट का एक्शन बताने के लिए। तो अंश, ब्रॉडर इंडस्ट्रीज में तो हम देख रहे हैं कि तेज़ी है, लेकिन इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक क्या कोई एक्शन है जो आपके रडार पर है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ब्रॉड इंडिसेस की बात कर लेते हैं। निफ्टी जो कि 23,500 को पिछले हफ्ते पार नहीं कर पा रहा था, आज पहली बार पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो रेजिस्टेंस का वो एक ब्लॉकेज था वो हटता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। जबकि दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों मिड कैप स्मॉल कैप ने ना सिर्फ रिकॉर्ड हाई का सर्च हुआ, बल्कि ये 9th सेशन था जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई। अब बात कर लेते हैं सेक्टोरल इंडिसेस की। तो सेक्टोरल गेनर के तौर पर हमें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आता है, जिसमें कि अच्छी खरीदारी हो रही है। साथ ही साथ इंडेक्स ने भी आज ऑल टाइम हाई का लेवल छू लिया है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें मैक्रोटेक डेवलपर, गोदरेज प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिनमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अब सेक्टर लूजर की बात करें तो यहाँ पे हमें वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे निफ्टी फार्मा इंडेक्स नजर आता है। हालांकि अगर चार्ट पे देखा जाए तो निफ्टी फार्मा का आज जो ओपनिंग था वो सीधे रिकॉर्ड हाई पर ही था, उसके बाद वहां से थोड़ा सा हमें बिकॉली नजर आया। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग सा नजर आता है, बल्कि कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन नहीं नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो बिकॉली वाले स्टॉक्स में हमें जाइडस लाइफ, एल्कम लैब और जीबी केम जैसे स्टॉक्स नजर आते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो जीआरएसई में अगर इसका मूव देखें तो इस महीने में कुछ 30% का अप मूव दिया हुआ है। जबकि अगर मैस्गाव डॉक और कोचिन शिप देखें तो 2 सेशन पहले ही ब्रेकआउट दे चुके हैं, अब वो बस एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेरा सैनिटरी वेयर नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो दरअसल 7,700 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, जिसे तोड़ते ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बॉश में भी भारी वॉल्यूम नजर आ रहा है। एक अपवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बनी हुई थी, उसे तोड़ता हुआ और ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है भारी वॉल्यूम के साथ। कैनफिन होम में भी भारी वॉल्यूम नजर आता है। इसका भी चार्ट देखें तो 10 महीने से कुछ 840 850 लेवल पर रेजिस्टेंस लेता आ रहा था, लेकिन आज के दिन में भारी वॉल्यूम के साथ इसे भी तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो आज ऑटो एंसिलरी में अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। दरअसल आज निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई का सर्च हुआ है, तो वही पॉजिटिविटी हमें इनके एंसिलरी स्टॉक्स में भी नजर आ रही है। इस लिस्ट में देखें तो रिको ऑटो, अमर राजा बैटरी और टिमकेन जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश, मिड डे मार्केट एक्शन बताने के लिए। मेरे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर मेहमान भी जुड़ गए हैं, और सनी अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। सनी, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो बाजार पर ही बात कर रहे हैं सनी, ये बताएं कि आज आपके लिए क्लोजिंग के लिए क्या अहम लेवल्स होने वाले हैं, बिकॉज इस पर शायद हम सबकी नज़र बनी रहेगी आज। गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अगर आप इंडेक्स की बात करते हैं तो जो नया है, जिस तरह से हुआ है इंडेक्स ने, अल्टीमेटली एक कंसोलिडेशन शायद हम देख सकते हैं। 23,200 से लेकर 23,500 के बीच में एक इंडेक्स रहने की उम्मीद है। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी डेफिनेटली बनी रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फीलर्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम various ministries, various department, and at the same time stock specific action रहेगा, जहाँ डेफिनेटली अर्निंग ग्रोथ जो है वहाँ काफी स्ट्रांग लगती है अगले 2 से 3 साल के नजरिए से। ऑलराइट सनी, अब यहाँ पर लेवल्स के अलावा बाजार
में अब एक मोमेंटम आज के इस कारोबार के बाद हम देख सकते हैं कि अप ट्रेंड का है। अहम लेवल 23,500 को होल्ड कर कर रखना, लेकिन अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि किसी भी सूरत से बाजार की चाल या ये मोमेंटम बिगड़ने के आसार हैं? हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता पहले ही, बट फिर भी चार्ट्स के मुताबिक अगर आप कुछ बताना चाहें। हाँ, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली टिल द टाइम बजट नहीं हो जाता है तब तक मार्केट में एक मोमेंटम बना रहेगा। काफी सारे सेक्टर्स में हम एक डेवलपमेंट है, एक फीलर जो है हमें मिलती रहेगी मे बी गवर्नमेंट के एंड से, और उसी के चलते जो सेक्टर फोकस में रहेंगे बजट के चलते वहाँ कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बने रहने के आसार हैं। बट अगर मैं थोड़ा सा लंबा होराइजन लेता हूँ पोस्ट बजट, ये एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट शायद अगर हम निफ्टी या सेंसेक्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड में जाने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि मे बी 6 से 6 टू 7 मंथ के लिए शायद मार्केट एक कंसोलिडेशन में जा सकता है पोस्ट बजट। हाउएवर जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो जारी रहेगी, स्पेशली जो कंपनीज हैं जहां हम देख रहे हैं कि 20-25% काइंड ऑफ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अर्निंग दिखेगी अगले 2 से 3 साल के चलते हुए। वहां मुझे लगता है कि एवरी डीप पे कहीं ना कहीं बाइंग आते हुए देख सकते हैं। अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी जैसे ऑटो सेक्टर में टू व्हीलर जो पैक है वहां हमें लगता है कि अभी भी एक डिसेंट अपसाइड का पोटेंशियल है। एट द सेम टाइम एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है ओवरऑल ऑटो सेक्टर को पीएलआई स्कीम के नजरिए से। रेलवेज में अगर बात करें तो रेलवे वैगन की जो कंपनीज हैं जैसे टेक्समैको, टिटागढ़, जुपिटर, ये सेक्टर हमें अच्छा लगता है। स्मार्ट मीटर जो कि एक लंबी रैली के बाद काफी टाइम से एक बैंड में कंसोलिडेट हो रहा था, तो कंपनीज लाइक जीनस पावर, ये जो कंपनीज हैं इनमें एक मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन हमें देखने मिलेगा और एक काफी रोबस्ट अर्निंग ग्रोथ एफआई 25 में आती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि ये सर्टन कुछ सेक्टर है, सब सेक्टर है जहाँ एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग का सपोर्ट रहेगा और इसी के चलते इसमें एक एक्शन बना रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए।